प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। ये परीक्षित, उन गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति भगवान का नहीं भाव, भगवत भाव नहीं था, जार भाव था। किंतु हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी सत्य संकल्प स्वयं परमात्मा ही थे। उनका आलिंगन इसी भाव से उन्होंने किया। उन्होंने पाप तथा पुण्य से युक्त उस अपने त्रिगुणमय शरीर का त्यागन कर दिया और श्री कृष्णमय होकर उनकी लीला में सम्मिलित होने योग्य अपराकृत दिव्य शरीर उन गोपियों के प्राप्त कर लिया, उन गोपियों ने प्राप्त कर लिया। हे परीक्षित, इस भौतिक शरीर से भोगे जाने वाले कर्म तो उन गोपियों के भगवान कृष्णचंद्र ने के ध्यान कीर्तन आदि से ही नष्ट हो गए थे। पूर्व जन्म के कर्मों के अशुभ संकारों का लेश मात्र विशेष रहने के कारण ही उनमें यह जार भाव था। किंतु उनका यह जार भाव भगवान कृष्णचंद्र के अंग संग से नष्ट होकर पवित्र चिन्मय दिव्य तथा अपराकृत हो गया। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, गोपियाँ भगवान कृष्ण को केवल अपना प्यारा प्रीतम ही मानती थी। उनमें ब्रह्म भाव नहीं था, जार भाव था। किंतु फिर भी वे इस संसार से निवृत्ति किस प्रकार हो गई। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, मैं तुमसे इस विषय में पहले ही कह चुका हूँ कि किसी भी भाव से भगवान का ध्यान करने वाला प्राणी उन्हीं को प्राप्त होता है। वह शिशुपाल कंस जो सदा भगवान से द्वेष भाव रखते थे और उसी शत्रु भाव के कारण उन्हें सदा कृष्ण ही कृष्ण सर्वत्र दृष्टि आते थे, इसी कारण वे भी श्री कृष्णमय हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी परम गति देकर अपना पार्षद बना लिया। फिर ये गोपियाँ तो उनसे प्रेम भाव रखती थी, चाहे वह किसी भी प्रकार का था। उन्होंने अपना सर्वस्व उन्हें दे दिया था। वे उनकी अनन्य प्रेमिकाएँ थी। यदि वे भगवान कृष्ण को प्राप्त हो जाएं तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। उन्होंने अपनी जो यह प्रेम लीला प्रकट की है उसका केवल यही तात्पर्य है कि उनके भक्तजन उनसे चाहे किस प्रकार का भी काम, क्रोध, भय, शत्रुता, स्नेह, मित्रता आदि का संबंध स्थापित करके अपने मन की वृत्तियों को जोड़ने में उनमें जोड़ दे। भगवान में वृत्ति जुड़ने पर जीव उन्हें प्राप्त कर लेता है। हे परीक्षित, तुम जैसे परम भक्त को भगवान कृष्ण के प्रति संदेह की धारणा नहीं करनी चाहिए। वे सत्य संकल्प तथा अपनी भ्रुकुटी मात्र के संकेत से जगत का कल्याण करने वाले हैं। फिर उन गोपियों का क्या कहना है जो उनकी सर्वस्व थी और भगवान कृष्ण उनके ही सर्वस्व थे। ये परीक्षित, जब भगवान कृष्ण ने देखा कि परम भक्त गोपियाँ उनके निकट इस महारात्रि में आ गई हैं, तब समस्त अवतारों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण यूँ बोले, हे महाभागी गोपियों, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कौन सा कार्य करूँ, कहो। यह ब्रज में कुशल है ना। हे सुंदरियों, इस समय तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। हे सुंदरी, रात्रि का समय बड़ा भयावना है, बड़े डरावने जीव जंतु इधर उधर घूम रहे हैं। तुम अब शीघ्र ही अपने अपने घर में लौट जाओ। रात्रि के समय स्त्रियों को अकेले भयावने वन में नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी माता पिता, भाई, बंधु, पति तुम्हें घर न पाकर अति चिंताकुल होकर तुम्हें ढूंढते होंगे। उन्हें व्यर्थ तंग करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। यदि तुम लोग वन की शोभा देखने आई हो तो अब वन की शोभा भी देख चुकी। देखो कैसे रंग बिरंगे पुष्प इस शरद ऋतु की रात्रि में खिल रहे हैं। यमुना जल में कैसी मनोहर तरंगे उठ रही हैं। चंद्रदेव की चांदनी कैसी मनोहर खिल रही है। यह सब कुछ तुमने देख ही लिया। यदि तुम लोग मेरे दर्शनों को आई हो तो वह भी तुम सब कर चुकी। अब तुम्हें शीघ्र ही घर लौट जाना चाहिए। तुम कुलीन स्त्रियाँ हो, सती साध्वी हो। तुम्हें अपने पतियों की ही सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। तुम बड़ी दयाहीन हो।
तुमने अपने अपने नन्हे दूध पीते बच्चों को त्याग दिया है। गायों के बछड़े दूध दूहने के लिए रम्हा रहे होंगे, उन्हें दूध पिलाओ। तुमको रात्रि में एकांत में पर पुरुष के साथ नहीं रहना चाहिए। यह धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो और इस कारण यहाँ आई हो तो यह कोई नई बात नहीं है। मुझसे पशु पक्षी तक प्रेम करते हैं। तुम्हारा परम कल्याण तो केवल अपने पतियों की सेवा करने में है। पति चाहे अंधा, लूला, लंगड़ा, निर्धन कैसा ही हो, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। जार पुरुष की सेवा करना महापाप तथा निंदनीय कार्य है। ऐसा करने से न इस लोक में शांति मिलती है, न परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। मोक्ष तो किसी प्रकार प्राप्त ही नहीं हो सकता है, केवल नरक ही नरक है। ये गोपियों, यदि तुम मेरे अनन्य प्रेम के कारण यहाँ आई हो तो मेरा अनन्य प्रेम मेरे कीर्तन, दर्शन, मेरी लीलाओं के श्रवण आदि से जैसा प्राप्त होता है वैसा प्रेम मेरे निकट रहने से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए तुम अभी अपने अपने घर चले जाओ। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अपने प्रीतम भगवान कृष्ण के ऐसे मार्मिक वचन सुनकर गोपियों को महान कष्ट हुआ। वे खिन्न मन और उदास होकर नेत्रों से आंसू बहाती हुई ऊंची ऊंची श्वासें लेने लगी। उनकी बरसों की कामनाओं पर तुषार पड़ गया। वे निराश हो गई। उनकी कृष्ण मिलन की आशा जाती रही। वे चिंता के अगाध समुद्र में गोते खाने लगी। अपना अपना मुख नीचे लटका कर पगों के अंगूठे से पृथ्वी कुदरने लगी। उनके नेत्रों से काजल बह बह कर वक्षस्थल की चुनरी को काला करने लगा और उनके पूंछों पर लगी केसर धुल धुल कर बहने लगी। हे परीक्षित, उनका हृदय विषाद से इतना भर गया कि उनका अनुमान मैं स्वयं नहीं कर सकता। उन्होंने श्याम सुंदर के लिए सारे भोग, सारी कामनाएं त्याग दी थी। श्री कृष्ण में ही उनका अनन्य अनुराग तथा प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रीतम की ऐसी निष्ठुरपूर्ण बातें सुनी तब तो उनकी आशाओं का जहाज टूट गया। वे कुछ भी न बोली, चुपचाप ठुसक ठुसक कर रोने लगी तथा उनके नेत्र रोते रोते लाल पड़ गए। तब उन्होंने धीरज रखकर गदगद कंठ से आंसू पोंछते हुए इस प्रकार कहा। गोपियाँ बोली, हे प्राण प्यारे, तुम हमारे हृदय की व्यथा जानते हो। तुमको ऐसा निष्ठुर नहीं बनना चाहिए। हमने अपना सर्वस्व त्याग कर सभी संसारिक विषय भोगों का परित्याग करके केवल तुम्हारे चरणों से ही प्रीत जोड़ी है। हे प्यारे प्रीतम, तुम हठीले और स्वतंत्र हो। तुम पर हमारा कोई बस नहीं है, किंतु फिर भी हे प्राण प्यारे, हमारा इस प्रकार परित्याग न करो। हमें अपना समझकर स्वीकार करो। हे प्यारे मनमोहन, तुम समस्त धर्मों के मर्म को जानते हो। तुम्हारा यह कथन सत्य है कि स्त्रियों का धर्म पति, पुत्र, भाई, बंधुओं की सेवा करना है, किंतु तुम तो इनके भी पति, सर्वात्मा ईश्वर हो। तुम साक्षात भगवान हो। जो प्रेम पति, पुत्र आदि से हमारा हो वह तो तुम्ही से होना चाहिए। तुम संपूर्ण भूतों के आत्मा, मित्र तथा परम प्यारे हो। जिन प्राणियों को तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान है, जो तुम्हें पहचानते हैं, वे तो केवल तुम्ही से प्रेम करते हैं। संसारिक पति, पुत्र, कुटुंबी आदि से प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि वे तो अनित्य, नाशवान तथा दुख देने वाले हैं। केवल सत्य सुखद नित्य तो आप ही हैं। तुम ही हमारी आत्मा हो। इसलिए हमारा प्रेम जितना अपनी आत्मा से हो सकता है उतना अन्य से नहीं। हे कृष्ण प्यारे, पति पुत्र निज जन तजे आई तुम्हारे पास। दीन बंधु जगन्नाथ पुरो हमरी आस। कहाँ करे गृह जाय कर अटको मन तुम माहि। तुम सम दूजो और नहीं हमको इस जग माहि। हम तुम्हारी हैं, तुम हमारी हो, बहुत दिन की लगी आशा को न तोड़ो। इसे अपनी कृपा दृष्टि से पूरी करो। हे श्याम सुंदर,
हमने अपनी समस्त इंद्रियों को घरेलू काम धंधों में लगा रखा था, किंतु तुमने हमारे चित्त को चुराकर संसार से हटा लिया है। अब हमारे नेत्र, हमारे हाथ, हमारे पग, हमारा मन तुम्हें छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहते। अब हम किस प्रकार ब्रज में जाएं, और यदि चली भी जाए तो वहाँ क्या करें। मन तो तुम्हारे पास ही है। हे प्राण प्यारे, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन बांसुरी पर मधुर तान ने हमारे चित्त में प्रेम तथा मिलन की आकांक्षा को उत्पन्न कर दिया है। उस अग्नि को तुम अपने अधरामृत का पान करा के बुझा दो। यदि तुम ऐसा न करोगे तो हम तुम्हारी विरह की अग्नि से अपने को जलाकर तुम्हारे ध्यान योग से तुम्हें प्राप्त कर लेंगे। भक्ति की यह प्राण त्याग की धमकी है। धन्य है गोपियों, धन्य है गोपियों, धन्य है तुम्हें मद भक्ता हो। ही प्राण बल्लभ, जिन चरण कमलों की सेवा का सौभाग्य लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं होता, उन्हीं चरणों की सेवा का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इससे हमें वंचित न करो हे स्वामी। जिन लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता योगी जन कोटि युग तपस्या करते रहते हैं, वे लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्ष स्थल में विराजमान रहकर भी अपनी सौत तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रस प्राप्ति के लिए तरसती रहती हैं। अब तक अनेकों भक्तों ने जिस चरण रज को अपने मस्तक पर चढ़ाया है, उसी का सेवन करने के लिए हम तुम्हारी शरण में आई हैं। आपने सदा अपने भक्तों के कष्ट मिटाए हैं, अतः अब हमारे कष्ट भी मिटाइए, हमें भी अपना बनाइए। हम केवल तुम्हारी सेवा करने की इच्छा से अपना घर कुटुंब सर्वस्व त्याग कर तुम्हारी शरण में आई हैं। वहाँ अतिथि इन संसारिक बिंदु में रहकर तुम्हारी सेवा के लिए अवकाश नहीं मिलता है। हे श्याम सुंदर, तुम्हारे मिलन की अग्नि हृदय में जल रही है। हमारा गात गात जला जा रहा है। हमें अपने चरणों की दासी बनाकर अपनी सेवा का अवसर प्रदान करो। हम तुम्हारी रूप माधुरी, मधुर चितवन, मन लुभावनी मुस्कान तथा लक्ष्मी जी के निवास स्थान, उस वक्ष स्थल को देखकर और भक्तों की रक्षा करने वाली दोनों सुंदर भुजाओं को देखकर हमारा मन तुम्ही में लग गया है। हम तुम्हारी बिना मोल की दासी बन चुकी हैं। जब हम तुम्हारी त्रिलोकी मोहिनी बंसी की ध्वनि सुनती हैं और तुम्हारी उस बांकी छवि को देखती हैं, तब ही बांके बिहारी हम अपने तन मन की सुध भूल कर तुम्हारे इन चरणों को चूमने की अभिलाषा करने लगती हैं। हमने उन्हीं चरणों को चूमने के लिए अपने कुल की लज्जा, मर्यादा, भक्ति सब त्याग दी है। वह बात हमसे छिपी नहीं है कि तुम सबके जीवन दाता और सर्वात्मा भगवान हो। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, संकादिक योगियों तथा शिव आदि योगेश्वर के भी ईश्वर भगवान कृष्ण ने जब गोपियों की व्याकुलता से भरी हुई वाणी सुनी और उन्होंने यह जान लिया कि ये मेरे बिना अपने प्राण त्याग देगी, तब भक्त वत्सल भगवान कृष्ण को अति दया आई। यद्यपि भगवान कृष्णचंद्र आत्मा रामस्ति अपने में ही रमण करने वाले हैं, फिर भी अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए मधुर हंसी और उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ कर दी। उन्होंने अपनी अपनी चेष्टाएं, भाव भंगी सब गोपियों के मन के अनुसार कर ली, किंतु वे अच्युत भगवान अपने अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों स्थिर बने रहे हैं। भगवान कृष्णचंद्र के प्रफुल्लित मुख कमल को देखकर गोपियाँ चारों ओर से उन्हें घेर कर खड़ी हो गई। उस समय भगवान कृष्ण की शोभा ऐसी प्रतीत होती थी जैसी तारागणों के मध्य में चंद्रमा की शोभा होती है। भगवान कृष्णचंद्र 16 सहस्त्र गोपियों के यूथ में विचरण करते हुए वृंदावन की शोभा देखने लगे। उस समय वृंदावन धाम उनका नित्य गोलोक धाम हो गया था। कभी वे यमुना जी के पवित्र कुलीन पर विचरते, कभी घनी तालाओं के वन में विचरते। गोपियाँ उनके साथ साथ उनका ये सुगान गर करती जाती। यमुना जी के स्वच्छ और
रजित पुलिन पर भगवान कृष्णचंद्र गोपियों के साथ क्रीड़ा करने लगे। कभी हाथ फैलाकर नृत्य करते, कभी गोपियाँ का आलिंगन करते, वे कभी उनके हाथ दबाते, तब चोटी जांघ ठोड़ी तथा स्तन आदि का स्पर्श करते, कभी उन गोपियों को और त्रिलोक्य मोहिनी चितवन से देखते तथा मुस्कुराते। इस भांति उन गोपियों के दिव्य काम रस को तथा सर्वोत्कृष्ट प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान कृष्णचंद्र अपनी ही आत्माओं गोपियों के साथ स्वयं लीला विहार करने लगे। अति स्वयं परमात्मा अपने ही अंशभूत जीवात्माओं के साथ दिव्य लीला करने लगे। भगवान कृष्णचंद्र की ऐसी मनभावनी क्रीड़ा को देखकर उन मानवती गोपियों के मन में कुछ गर्व उत्पन्न हो गया। उनके मान को भंग करने के लिए भगवान तुरंत ही उनके मध्य में से अंतर्ध्यान हो गए। राधा प्यारी संग ले दूरे श्री ब्रजराज, सकल गोपिका विरह में तड़पती उनके काज। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान कृष्णचंद्र के एकाएक अंतर्ध्यान होने पर वे सब ब्रजवतियाँ व्याकुल हुई, जैसे यूथपति गजराज के नष्ट होने पर उनकी हथिनियाँ व्याकुल होती हैं। वे भगवान कृष्णचंद्र को न पाकर उनकी विरहाग्नि में जलने लगी। वे व्याकुल होकर तथा उनके प्रेम में मतवाली होकर कृष्णमय हो गई। उनकी अनेक प्रकार की चेष्टाओं का स्वयं अनुकरण करने लगी, अपने को श्री कृष्ण समझने लगी। उन्हीं की सी चाल ढाल चितवन लीलाओं को करती, कभी ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर उन्हें वन की झाड़ियों में घूरती। वे वृक्ष वनस्पतियों बेलों आदि से कहती, कहीं धौरी बन बेली कहूते, देखे हैं नंद नंदन, बूझाहूँ धोमाल तु कहूते, पाए हैं तन चंदन। कहीं धो कुंद कदम्ब कुल बट चंपक ताल तमाल, कहीं धो कमलापति सुंदर नैन विशाल। कहीं धौरी कुमुदनी कदली कछु कही बदरी वीर, कहीं तुलसी तुम सब जानत हो, कहाँ घनश्याम शरीर। कहीं धो मृगी दया करी हमसे, कहीं माधुप मराल, सूरदास प्रभु के तुम संगी हैं, कह पर में कृपाल। ये परीक्षित, समस्त ब्रज की गोपियाँ भगवान के विरह में इतनी बेसुध हो गई कि वन के उन जड़ वृक्षों तथा बेलियों से विनती पूर्वक पूछने लगी। जब बड़े बड़े वृक्षों ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, तब वे बेलों और लताओं से पूछने लगी, हे कुरुबक, हे अशोक, हे नाग केसरी चंपा, तुमने कहीं प्यारे श्याम सुंदर देखे हैं? हे बहिन तुलसी, तुम तो अति कोमल हृदय की हो और तुम नित्य उन भगवान के चरणों में प्रेम करती हो। वे तुम्हारे भी प्यारे हैं और हमारे भी, इसलिए हमारी विरह व्यथा को तुम भली प्रकार जानती हो। तुमने कहीं श्याम सुंदर भी देखा है? हे प्यारी मालती जाति तथा जूही, तुमने हमारे मनमोहन को अवश्य देखा होगा। अरे रसाल, तमाल, पीतसाल, करहाल, जामुन, कदम, तुमने अवश्य ही हमारे श्याम सुंदर को देखा होगा। तुम्हारा जीवन दूसरों के परोपकार के लिए ही है। तुम हमारे श्याम सुंदर को बताकर परोपकार करो। उन वृक्षों से कुछ उत्तर न पाकर गोपियाँ बेसुध हो गई। फिर उठकर पृथ्वी से पूछने लगी, हे पृथ्वी देवी, तुम भगवान कृष्ण की प्रेयसी हो, तुम नित्य उनके चरण कमलों का स्पर्श करती हो। 52 अवतार में उन्होंने तुमको नापा था। वराह अवतार में तुमने उनका अंग संग किया था। जब पृथ्वी ने कोई उत्तर न दिया, तब वे वन की हिरनियों से पूछने लगी, अरे हिरनियों, तुम्हारे नयनों को आनंद देने वाले श्याम सुंदर भी तुमने कहीं देखे हैं? कुछ गोपियाँ बोली, अरे यह देखो, उनकी कुंदकली की माला के कुछ पुष्प यह गिरे हुए हैं। इन पुष्पों में कुछ कुमकुम की सुवास भी आ रही है। उसकी गंध लेने के लिए भंवरे मंडरा रहे हैं। वे अवश्य ही इधर उधर आए हैं। परीक्षित, वे मतवाली गोपियाँ इस प्रकार प्रलाप करती हुई वन के पशु पक्षी वृक्ष
बनलता आदि सबसे कातर हो होकर पूछने लगी। कोई पूतना बन जाती, दूसरी कृष्ण बन जाती, इसका स्तनपान करने लगती, कोई वृषभ बनकर उनकी ठोकर मारने लगती, कोई तृणावत दैत्य बनकर उन्हें चुरा कर ले जाने लगी, कोई गोपी घुटनों के बल चढ़कर उनका अनुकरण करने लगी, कोई कृष्ण बलराम बनती और वत्सासुर बकासुर आदि दैत्यों का रूप धरकर उनकी लीलाएं करती, कोई बांसुरी बजाती कृष्ण बनी गोपी किसी सखी के कंधे पर हाथ रखकर उसकी ओर मधुर चितवन से देखती और वह कहती, हे सखियों, मैं कृष्ण हूँ, अरे ब्रजवासियों तुम डरो मत। मैं आधी पानी से तुम्हारी रक्षा करूँगा। कोई गोवर्धन धारण करने की लीला करती, अपनी ओढ़नी को तान कर गोवर्धन बना लेती। एक गोपी कालिया नाग बन गई और दूसरी कृष्ण बनी हुई गोपी उसके सिर पर चढ़कर कहने लगी, अरे दुष्ट सर्प, तू यहाँ से चला जा, मैंने दुष्टों का संहार करने के लिए ही अवतार लिया है। इतने में एक ग्वाल बाल बनी हुई गोपी कहने लगी, अरे देखो, वन में आग लग गई है। तब कृष्ण बनी हुई गोपी कहने लगी, अरे सब नेत्र बंद कर लो, मैं सबकी रक्षा करती हूँ। इसी भांति सब गोपियाँ उनकी लीलाओं का अनुकरण करने लगी।